हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट। डेली बाइट में स्वागत है आपका। 11 फरवरी का दिन है और मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरा हाल स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में। कल से ये एक नैरेटिव शुरू हुआ मार्केट में कि मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टेबल नहीं है और मार्केट नीचे जाएगी और कुछ मैनेजर्स ने अपने हाथ धो दिए हैं मार्केट से, अपने इन्वेस्टर्स को बीच में ही छोड़ दिया है। अब इमेजिन करिए, आप इन्वेस्टर को बोलते आ रहे हैं कि 10 साल आपको इन्वेस्ट करना है, 20 साल आपको इन्वेस्ट करना है, इंडिया स्टोरी है, ये है, वो है, और आप कहते हैं कि नहीं भई, अभी तो आपने अभी तक जो सिप करी है, अब पता नहीं क्या करना है आगे। वेरी, वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल थिंग्स जो कुछ फंड मैनेजर बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो क्या ये वही केस है? पता नहीं। लेकिन मैं आपको आज डेटा से दिखा दूँगा। अपने हमारी टीम ने बहुत डेटा क्रंचिंग करी है इसमें। आप डेटा देखिए, पिछले 20-25 सालों का आपको डेटा दिखाएँगे। आप डिसाइड करिए आपको स्टॉप करना चाहिए अपना सिप कि नहीं करना चाहिए। ये कॉल आपकी है, आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपको आईना दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट ने फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड का मोड़ ले लिया है। 5 दिन लगातार मार्केट गिरी है अब। बिल्कुल ओवरसोल्ड मार्केट है, काफ़ी ज़ोर के आज मार्केट गिरी। 1.3% निफ्टी पर निकला है। निफ्टी ने अभी प्रीवियस लो अपना ब्रीच नहीं किया है। पिछली बार में जब प्रीवियस लो हुआ था तो एक ज़ोर का झटका आया था, लेकिन वहीं स्टेबल हो गई थी फिर मार्केट। उसके बाद फिर एक फॉल आया और वहाँ से फिर वापस आ गई। तो अब ये देखना है कि ये जो लो है 22,800 के आसपास, इस यहाँ मार्केट कुछ समझ जाएगी क्या यहाँ जाके, या इससे काफ़ी ज़्यादा हमें नीचे जाना है? ये एक देखने वाली बात है। जो दूसरे स्पेसेस थे मार्केट में, मिड कैप निफ्टी जूनियर की बात करें तो निफ्टी जूनियर भी 2.5%, मिड कैप 3% और स्मॉल कैप्स भी ऑलमोस्ट 3.5%। तो काफ़ी ज़ोर के ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट बिल्कुल एकदम से ब्रेक हुई है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पैनिक स्टार्ट हुआ है, ये इन फंड मैनेजर्स की वजह से स्टार्ट हुआ है ये। वीक तो थी मार्केट उससे पहले भी, लेकिन जब एक वेव शुरू होती है फ़ियर की, तो जो मतलब थोड़े से जिनके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना कच्चे इन्वेस्टर्स होते हैं जो, कि जिनके दिमाग में होता है कि आगे बढ़ूँ, ना बढ़ूँ, पीछे हट जाऊँ। वो जब ये सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा यार, बाहर निकलो। तो ये इंड्यूस कर देता है, जो फेंस सिटर होता है मार्केट के बीच में, कि भाई मैं पैसे और लगाऊँ, ना लगाऊँ, जितने लगा रखे हैं उसको भी निकाल लूँ। वो जो थोड़ा-सा दुविधा में होता है इंसान, वो जब ये सुनता है एक नामी-गिरामी मैनेजर बोलता है कि नहीं भई अब तो कहता है छोड़ो। तो ये एक मार्केट साइकिल है जो कि आज पहली बार नहीं हुई है। ये हर कुछ साल में होता है। ये ड्रामा हर साल कुछ कुछ साल में होता है और फिर यही इन्वेस्टर जो आज निकल रहे हैं, ये जब मार्केट नया हाई बनाएगी तो ये वापस आएँगे। ये 100% आप नोट करके रख लीजिए। जो-जो आपके दोस्त निकल रहे हैं, उन उनके नाम आप नोट के रख लेना कि वो कब एंटर हुए, री-एंटर कब हुए मार्केट में। इस लेवल के ऊपर री-एंटर होंगे 99% ऑफ देम। क्योंकि ये मार्केट में जो ये फॉल आती है इतनी और फिर राइज़ भी इतनी आती है, ये होती इसीलिए है कि लोग फ़ियर में स्टॉक बेचते हैं और ग्रीड में स्टॉक खरीदते हैं। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी। आपको ये देखना है कि आपको इस साइकिल में से कैसे निकल के आगे जाना है। 3.5% का झटका आज ज़रूर लगा है, लेकिन कोई नई बात नहीं हो रही है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी 1.1% डाउन आज। बैंक निफ्टी में कम गिरावट हुई है, लेकिन 1% भी मतलब कोई कम नहीं है। गोल्ड भी गिरा आज। गोल्ड पिछले 1.5 महीने में इतनी तेज़ी से बढ़ा है, आप ये देखिए। 1 जनवरी को गोल्ड इंडिया में 76,000 पे था 10 ग्राम। 76,000 का 87,350 टच करके आया है वापस। और 85,580 पे क्लोजिंग हुई आज, करीबन 1% का इसमें आज लॉस हुआ। इतने बढ़ने के बाद कुछ रिवर्जन टू द मीन पॉसिबल है। हो सकता है ये 80-82 हज़ार तक आ सके शायद। मेरे को लगता है कि ये 80,000 तक का, अगर कोई पैनिक मच जाए मार्केट में, तो 80,000 तक का चांस है। लेकिन ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, ग्लोबली ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है गोल्ड मार्केट के ऊपर। एडवांस डिक्लाइन बहुत पुअर, 479 डिक्लाइन, 22 एडवांस, तो बिल्कुल भी कोई बुल्स का कोई मतलब कोई सीन ही नहीं था आज। निफ्टी हीट मैप
पूरा रेड, हार्डली कोई ग्रीन। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा गिरने वालों में एल&टी, भारत इलेक्ट्रॉनिक, कोल इंडिया, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, ये सभी स्टॉक खूब गिरे हैं। महिंद्रा, मारुति, आईटीसी, आइशर मोटर में काफ़ी ज़ोर के फॉल, टाटा मोटर में भी काफ़ी ज़ोर के फॉल, इनमें ज़्यादा फॉल हुई है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो और ज़्यादा रेड है, ब्राइट रेड है। डीएलएफ 3%, पीएफसी 5.5%, जोमेटो 5%, एचएएल 3.5%, वेदांता 3.25%, मदरसन 5%, काफ़ी ज़ोर के फॉल इस स्पेस में भी हुई है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। सेक्टोरल ट्रेंड्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिरा है, और ये पहले इतना नहीं गिर रहा था। अभी आप ये देखिए, 1 साल का रिज़ल्ट इसका अभी भी +29% है, तो औरों के मुकाबले कैपिटल मार्केट सेगमेंट लास्ट में गिरा है, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट का। तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट जब गिर रहा है तो मतलब मार्केट में अभी बहुत शॉर्ट टर्म में उम्मीद कम है। डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी गिर रहा है, 3.5%, रियल एस्टेट 3.1%, मीडिया, टूरिज्म, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, कंजम्पशन स्टॉक सब 2% या 2% से ज़्यादा आज गिरे हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा आज फॉल हुई है। और बैंकिंग स्पेस में सबसे कम फॉल हुई है, ऑल्दो फॉल तो वहाँ भी हुई है 1.2%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.3, सर्विसेज और आईटी 1.3, 1.5%। तो फॉल से तो कोई आज नहीं बच पाया है, लॉन्ग स्ट्रेटजी कोई नहीं बच पाई है। लेकिन ये है कि कुछ कम गिरे हैं और कुछ ज़्यादा गिरे हैं। कैपिटल मार्केट 5% डाउन अभी तक का, जब से कैपिटल मार्केट का इंडेक्स शुरू हुआ है तब से लोएस्ट पॉइंट। के फिनटेक जो बहुत तेज शेयर चल रहा था पिछले कुछ महीनों सालों से, 10% की गिरावट उसमें। बीएससी जो रिजल्ट के बाद भी काफ़ी अच्छा बढ़ा था पिछले हफ्ते, 7.6% की गिरावट उसमें। निपॉन एसेट लाइफ, एमसीएक्स, एचडीएफसी एसेट, सभी में गिरावट। तो सारी जितनी भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें जोर की गिरावट। अब मुद्दे पे आते हैं, क्या आपको मिड और स्मॉल कैप सिप बंद कर देना चाहिए? ये बाजार का डिस्कशन है आज की डेट में। कई नामी गिरामी फंड मैनेजर्स इस बात को मान रहे हैं कि आपको सिप बंद कर देनी चाहिए। कुछ और हैं जो कहते हैं कि भाई सिप बंद नहीं करनी चाहिए, सिप का पर्पस यही होता है कि बंद नहीं करनी है। कुछ और हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज्ड हैं, ऐसे भी हैं कुछ लोग। तो आपको डिसाइड करना है आपको किसको फॉलो करना है, या खुद अपना दिमाग लगा के आपने डिसाइड करना है कि आपको अपनी सिप्स चालू रखनी है रखती। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको डेटा प्रेजेंट करूं, अपना ओपिनियन और व्यू पॉइंट आपके सामने रखूं, फिर आपकी मर्जी। मेरे कहने से ना तो किसी ने कंटिन्यू रखना है, ना मेरे कहने से किसी ने स्टॉप कर देना है। तो मेरा रोल सिर्फ एज ए डेटा प्रेजेंटेशन का रोल है मेरा यहाँ पे, और अपनी ओपिनियन देने का रोल है। मेरे इंटरेस्ट में है अगर लोग कंटिन्यू करते हैं मार्केट्स में, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में कंटिन्यू करें, पैसा कमाएं। इसीलिए आप मार्केट में आए। ये जो बड़ी थॉट है इसको मत छोड़िए अपने दिमाग से कि आप क्यों आए हो मार्केट में। तो करंट स्टेट क्या है? अगर हम इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में गिरा नहीं है, जीरो गेन है। अगर हम स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखें तो एक साल में भी गिरा नहीं है, जीरो गेन है। स्टॉक्स और पोर्टफोलियो हो सकता है ज़्यादा गिर गए हो, कम गिर गए हो, लेकिन इंडेक्स वहीं का वहीं है अभी। सबसे बड़ी जो मिस्टेक मार्केट में होती है, लास्ट स्टेज ऑफ द रैली में एक फोमो क्रिएट होता है कि नहीं भाई अब तो लेना ही है, अब तो बाकी सब कुछ बेच के स्टॉक्स में लगा दो। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आता है और यहाँ सबसे ज़्यादा फॉल होती है यहाँ से। चाहे वो 2008 में ले लो, चाहे 2018 में ले लो, चाहे 2022 में ले लो, और चाहे अब जो हो रही है। तो ये सबसे बड़ी जो इशू है कि लोग टाइम से मार्केट में नहीं आते हैं। जब किसी पार्टी में जाते हैं और जब आपका दोस्त बोलता है कि यार मैंने तो 10 गुना कमा लिया उसमें, पर एक एबीसी स्टॉक में, तो आपको लगता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो मार्केट में तो एफडी में बैठा हुआ हूँ, या मेरे पैसे पड़े हुए हैं और मैंने यूज़ ही नहीं किए। तो आप स्टार्ट करते हो कि चलो यहाँ एक लमसम लगा देते हैं, मार्केट तो बढ़ ही रही है, और वहीं सबसे ज़्यादा पीक बनने की गुंजाइश होती है। तो जो लोग 3 साल पहले आए थे, करीबन 2022 की रैली के बाद आए थे, वो अभी करीबन 30% ऊपर बैठे हैं स्मॉल कैप में। जो अभी आए हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बढ़त देखी ही नहीं है। जब से वो आए हैं तब से मार्केट गिर ही रही है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का गिरना, बढ़ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लॉन्ग टर्म में मार्केट का बढ़ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मार्केट का नेट गिरना लॉन्ग टर्म में बहुत पुअर प्रोबेबिलिटी है। तो आज हम कुछ एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अपना दिमाग जरूर लगाइएगा।
केस स्टडी ये है कि आपने सिप करनी शुरू करी एक पीक ऑफ द मार्केट से। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर लें क्या? तो केस स्टडी ये है कि आपने पिछले 20 सालों में जब-जब मार्केट की पीक हुई, जब-जब ये यूफ़ोरिया बना, जब-जब मार्केट फटी, तब आपने स्टार्ट किया होता तो क्या होता? अगर आपने फंड मैनेजर्स की बात ना सुनी होती, अपनी सिप कंटिन्यू रखी होती, तो क्या होता? ये केस स्टडी है। आपका पोर्टफोलियो आज कहाँ होता? और हम 2 इंडेक्स लेंगे, स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 150। ये भी हो सकता है आपने किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हो, कोई स्ट्रैटेजी में, कोई स्मॉल केस में, कोई म्यूचुअल फंड में, जिसने इन इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया हो। वो तो हम केस देख ही नहीं रहे। वो तो मतलब हम बेस केस देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है मिड कैप और स्मॉल कैप का, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी होती और आपने सिप नहीं रोकी होती, किसी की भी बात सुन के, तो आप आज कहाँ खड़े होते? तो हम इसमें कुछ चीज़ें एनालाइज करेंगे। अज्यूम करेंगे 10,000 की आप मंथली सिप करते हैं। कितना गिरा हर फेज में, ये एनालाइज करेंगे। टोटल आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये एनालाइज करेंगे। आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है, ये एनालाइज करेंगे। XIRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है कि भाई आपने अलग अलग टाइम पे पैसे लगाए तो आज उस पैसे पे XIRR कितनी है, मतलब अगर आप उसको XIRR के हिसाब से निकालेंगे तो टाइम और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरऑल आपको क्या रिटर्न मिल रही है जो आपने पैसा लगाया, वो आपकी कैलकुलेशन आ गई। एक CAGR की कैलकुलेशन आ गई इंडेक्स की, जहां से आपने पैसे लगाने शुरू किए, जो कि एक पीक ऑफ द मार्केट था, वहां से आज की क्या पोजीशन है, वो एक एनालिसिस करेंगे। कितने महीने लगे वहां से जहां से आपने शुरू किया, उन महीनों में से कितने महीने ऐसे थे जिसमें आपने जो कंट्रीब्यूट किया और जो पोर्टफोलियो की वैल्यू चल रही थी वो उससे कम थी। सपोज आपने 10 हज़ार करके 10 महीने में 10 लाख 1 लाख लगाए और उस समय उसकी वैल्यू 90,000 थी, तो वो ऐसे कितने महीने थे जब आपने तो पैसे लगाए जितने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन आपका पोर्टफोलियो उससे डाउन था, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स थी आपकी। और वो जो ड्यूरेशन है उस कंट्रीब्यूशन की, जब जब वो करंट वैल्यू से ज़्यादा था, वो कितनी है? मतलब कितने ऐसे महीने, परसेंटेज ऑफ मंथ्स कितने थे, जहाँ आपको कुछ पेन दिख रहा था कि भई मैंने इतने पैसे लगाए लेकिन मेरा तो कुछ नेट बना ही नहीं। वो एक एनालाइज़ करेंगे। तो इन फ्रंट्स पे सारी एनालिसिस होगी। पहले मिड कैप से शुरू करते हैं। मिड कैप ने पिछले 20 साल में ये पीक्स बनाई हैं। मई 2006 में पीक बनाई, जनवरी 2008 में पीक बनाई, नवंबर 10, जनवरी 18, अक्टूबर 21। मई 2006 में 36% की फॉल हुई, जनवरी 2008 में 72% की फॉल हुई, नवंबर 10 में 40%, जनवरी 18 में 44%, अक्टूबर 21 में 22%। ये डेटा है, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है, ये मार्केट का डेटा है। अच्छा जी। अब आप कहते हैं कि जी हमने मई 2006 में अपनी पहली सिप करी 10,000 रुपए की और हम आज तक करते चले आ रहे हैं, हम नहीं सुन रहे किसी की भी बात। कोई कितना ही बड़ा फंड मैनेजर हो, कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो, कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, अगर वो बोल रहा है सिप ब्रेक करने की, तो मैं नहीं सुन रहा उसकी बात। सपोज आपने ऐसा किया होता, 36% का आपको ड्रॉडाउन जब से स्टार्ट किया तब झेलते, आज तक आप 23 लाख रुपए लगा चुके होते और आपके आज वैल्यू मार्केट गिरने के बाद, मतलब आज मतलब 10 फरवरी 2025 तक की इसमें एनएवी ली गई है, तो 1,27,00,000 रुपए आपके पास आज होते, 27 लाख लगाने के बाद, अगर आपने किसी भी उसकी बात नहीं सुनी होती। 16% आपकी XIRR आ रही होती है जितना पैसा लगाया आपने। जिस पॉइंट से आपने शुरू किया वहां से इंडेक्स भी 14% CAGR पे है। 227 महीने आपको हो गए पैसा लगाए हुए, जिसमें से सिर्फ 14 महीने ऐसे थे जितना पैसा आपने लगाया उससे नेगेटिव में थे आप। 6% ऑफ द टाइम स्पेंट इन द मार्केट आप पेन में थे। 94% आपकी मौजें हो रही थी। जनवरी 2008 में आप आए, वर्स्ट टाइम ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, जिसके बाद मार्केट 72% गिर गई। 21 लाख आप आज तक लगा चुके हो, जिसकी आज वैल्यू 1,07,00,000 है। 17% की XIRR अचीव हो चुकी है। जनवरी 2008 से मार्केट मिड कैप 12.6% CAGR पे हैं। 207 महीने आप मार्केट में लगा चुके हो, 16 महीने रेड में थे आप, 8% आप रेड में रहे हो। नवंबर 2010 में ये फिगर 17 लाख आपने लगाए, 71 लाख आज की वैल्यू है, 17.9% XRR, 13.95% CAGR, 15% टाइम आप पेन में थे। जनवरी 2018 9 लाख आपने लगाए, 19 लाख आज भी हैं, 21% की XRR, 14% CAGR, 32% पेन पीरियड्स। अक्टूबर 2021 4 लाख आपने लगाए, 5.5 आज भी हैं, 19.8% XRR, 16.42 CAGR, 15% मंथ्स इन पे। आज मैं बोलूँ आपको कि अगले 227 महीने, अगले 87 महीने, अगले अगले 173 महीनों में सपोज आपको ये मिल जाए
क्या आप लोगे नहीं लोगे? विल यू कैन कंटिन्यू योर सिप? आप अपने आप से पूछो। चलिए, आप कहते हो मिड कैप बहुत बढ़िया है, स्मॉल कैप में ज़्यादा पिटाई लगती है, स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप में पीक्स मई 2006, जनवरी 2008, नवंबर 10, मार्च 15, जनवरी 18, जनवरी 22, और ये इतना इतना गिरे वहाँ से, जोर के गिरे 32, 77, 45, 31, 66, 34, अभी तो हम 20 ही गिरे हैं यहाँ पे, इसमें लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। मई 2006 32% ड्रॉडाउन, 23 लाख आपने लगाए, 79 लाख आज भी हैं आपके पास, 12% एक्सआईआर आपने अचीव कर लिया है, वर्स्ट पॉइंट ऑफ मार्केट में स्टार्ट करने के बाद भी। फिर से बोल रहा हूं, वर्स्ट मार्केट में पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद भी आप 12% एक्सआईआर पे बैठे हैं। सीएजीआर सिर्फ वहां से 9.5% रहा है। 10% टाइम आपको थोड़े रेड देखने को मिला है अपने स्क्रीन पे, 10% ऑफ द टाइम इन द मार्केट। जनवरी 2008, इससे वर्ष कोई टाइम नहीं हो सकता स्टार्ट करने का। 21 लाख आपने लगाए, 69 लाख आप पे आज भी बैठे हैं, 12.76% एक्सआईआर आपने अचीव करी है, 6% सिर्फ सीएजीआर है मार्केट की वहां से, लेकिन आपने 12.76% की एक्सआईआर अचीव कर ली है, 12% पेन लेके सिर्फ। नवंबर 2010 17 लाख लगाए, आज 50 लाख हैं, 13.6%, 9% सीएजीआर। मार्च 15 12 लाख लगाए, 26 लाख आज भी हैं, 14.7%, 10.9% सीएजीआर। जनवरी 2018 9 लाख आपने लगाए, 17 लाख आज भी हैं, 18.4% एक्सआईआर, 8% की सीएजीआर। जनवरी 22 4 लाख के 5.2 लैक्स, 19.6% एक्सआईआर, 11.8% सीएजीआर, 38% पेन पीरियड। आपको 12% वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में एक्सआरआर मिल रही है अगर आपने सिप नहीं रोका है तो। बेस्ट के सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा होगी। ये सारे वर्स्ट के सिनेरियोज हैं जब आपने वर्स्ट टाइम से शुरू किया। हो सकता है आप बॉटम से भी शुरू करें कभी, वो तो मैंने निकाला नहीं क्योंकि वो उसके तो नंबर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखिए कि वर्स्ट टाइम पे शुरू करने के बाद मार्केट आपको ये रिटर्न दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि अगले 20 साल में 15 साल में जरूरी है कि यही मिरर होगा नेक्स्ट, पॉसिबली खराब भी हो सकता है, पॉसिबली इससे बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है कि क्या होगा। लेकिन अगर पास्ट हिस्ट्री of 20 years 25 years will repeat in the next 20-25 years, then these will be your results. तो सपोज 2008 में आप शुरू करते और आप 12 सिप लगा चुके होते, 2008 का बॉटम आ जाता जनवरी से दिसंबर का, और फिर कोई फंड मैनेजर आके बोलता नहीं भाई सिप मत करो, आप छोड़ देते सिप करना। अगले साल मार्केट ने 60% की जंप लगा दी थी, फिर आप सिप स्टार्ट कर लेते और आप सब वो मिस कर देते जितना भी वो रैली थी उसकी। तो डेटा आपके सामने है, 12% की भी आपने कंपाउंडिंग अगर कर ली और 30-40 साल कर ली तो आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा आपको करना क्या उस पैसे का। तो ये जो, मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को पर्टिकुलरली बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जो जल्दी से मतलब लोगों की जो हालत खराब हो जाती है ना, ये एक साइन है कि भाई आप मार्केट को समझे ही नहीं। आप अपने कोई पुराने मैट्रिक लगाए बैठे हो कि इतने की पी होनी चाहिए, इतने की बुक वैल्यू होनी चाहिए। भाई साहब वो मनी बेस ही बढ़ गया 5 गुना, इतने नोट छप गए पिछले 5-7 साल में। अब वो 10 की पी आने नहीं वाली है, 15 की पी आने नहीं वाली है। अब उसको पी करते रहो बैठे, उससे कुछ नहीं होना अब। तो आपने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप सिप्स को मेरे हिसाब से बंद नहीं करना है। आप कर लो, वो आपकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन मेरी अगर एडवाइस मानो, मैंने भी 30 साल मार्केट में लगाए हैं, मेरी आप एडवाइस मानोगे तो बंद नहीं करना है। नो पेन एंड नो गेन, सिंपल सी इक्वेशन है, समझ लो इसको आप। बढ़िया से रिटर्न आपने 5 साल खूब कमाए हैं, एंजॉय किया है, थोड़ी सी अब पेन का भी टाइम है, डाइजेस्ट कर लो उसको। पेन, आप कहाँ जाओगे? आप पैसा निकाल लो आज, कहाँ जाओगे? एफडी में जाओगे? आपको लग रहा है आप टाइमिंग कर लोगे कि मार्केट और 5% नीचे जाएगी तो मैं खरीद लूंगा? 99% लोग नहीं खरीद पाते। वो जब मार्केट भागनी शुरू हो जाएगी, जब भी होएगा वो तब आएंगे वापस, क्योंकि एट हर हर लेवल पे ये लगेगा अभी और गिरेगी, अभी और गिरेगी, अभी और गिरेगी, और ट्रिगर पुल करने का मौका ही नहीं आएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ग्रेट इन्वेस्टर जो रहे हैं मार्केट्स में, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, वो क्या बोल के गए हैं? टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
बेवकूफ़ तो वो भी नहीं थे। मार्केट में आपको ये भी पता है कि सब लोग पैसा नहीं कमा सकते। कुछ लोगों ने लूज़र का टैग लेके जाना है यहाँ से। आपको डिसाइड करना है आपको वो टैग लेना है, नहीं लेना। आप बंद कर दो, आप बैंक में रख लो पैसे, कहीं भी रख लो जाके पैसे। This is the tag that you will see in the mirror when you will see that the markets have brushed off all the weakness someday. Market is doing extremely well. और आपने सारा ये जो जर्नी नीचे से थी सिप करके अपनी यूनिट्स को एवरेज करने की या अपने एलोकेशन करने की, सब मिस कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया था कि भाई सिप बंद कर दो, मैंने बंद कर दी। जब मैं मार्केट में आया था तब तो मैं सोच के आया था कि मैं 10 15 20 साल तक सिप नहीं बंद करूंगा, लेकिन अब मेरे को ना थोड़ा सा उन पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया, उन्होंने कह दिया बंद करो तो मैंने बंद कर दी। मुझे नहीं पता वो आके वापस आपको बताएँगे कि नहीं बताएँगे कि भई आप चालू करो या इस पॉइंट पे आप एंटर कर जाओ। तो एक्सआरआर आपको देखनी है, आप कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में, क्या आपकी एक्सआरआर बन रही है, आपका पैसा कितना कमा रहा है। इंडेक्स की सीएजीआर से कोई ख़ास लेना-देना नहीं है आपका। आपको अपनी सिप की इफ़ेक्टिव एक्सआरआर देखनी है, आपका पैसा 12, 15, 18% अगर एक्सआरआर आपकी निकलती है, आपको किसी चीज़ की कोई वरी नहीं होनी चाहिए। आप कंपाउंडिंग करके देख लो, आप मैथ्स लगा के देख लो, अगर आप 18% पे एक्सआरआर करते चले जाओगे, आप कहाँ पहुँचोगे? 16-15% पे आप करते चले जाओगे, कहाँ पहुँचोगे? तो ये एक बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ की बात है कि आप सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास करोगे या अपना दिमाग लगा के डेटा को समझोगे, एनालाइज़ करोगे और उसकी बेसिस पे आप डिसीज़न लोगे। तो कमेंट्स तो बहुत आएँगे, मुझे पता है, लेकिन आप दिल खोल के कमेंट्स में लिखिए कैसा लगा आपको डेटा। मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें चैनल, उनको उनका भी हौसला अफ़ज़ाई होएगा, मेरा भी होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ये वाला जो वीडियो है ना, आप सब्सक्राइब और वो सब छोड़ भी दो एक बार। ये आपने उन सब लोगों तक भेजना है जो अभी मार्केट में डर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं। ये वीडियो उनको आप ज़रूर दिखाइए। चाहे वो बंद करें, ना करें, कुछ भी करें। लेकिन ये डेटा सब तक सबके पास पहुँचना चाहिए। थैंक यू।